दोस्तों देखिए, ये हमारे पास कॉम्पिटेटिव एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक एग्जाम में आते रहता है ये। देखिए इसको, फाइंड द वैल्यू ऑफ √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस, ऐसे इन्फिनाइट तक जाएगा, तब इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये देखते हैं हम। देखिए कैसे सॉल्व होगा। ऐसे तो नॉर्मल हम इसको ऐसा टर्म में लिखेंगे जैसे m इंटू एम प्लस 1। ठीक है, या 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3, यानी कि m इंटू एम प्लस 1, 2 प्लस 2 इंटू 3। ठीक है, ऐसा अगर इस टर्म में आ रहा है, तो अगर यहाँ पे प्लस है, ठीक है, तो इसमें जो मेरा आंसर हो जाएगा वो प्लस है तो बड़ा वाला होगा। जैसे कि 3 बड़ा है तो 3 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वही माइनस रहेगा यहाँ पे तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। तो ये तो नॉर्मल हो गया। अगर इसको समझना ये कैसे आता है, तब देखिए, तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए पूरा टर्म मेरा y के बराबर होगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ऐसे √6 प्लस √6 प्लस, ठीक है, ऐसे इन्फिनाइट तक जाएगा। इक्वल टू, मान लीजिए कोई सी टर्म के इक्वल होगा, मान लीजिए y के टर्म के इक्वल होगा। ठीक है, मान लीजिए ये मेरा इन्फिनाइट तक गया तो ये y के वैल्यू के इक्वल होगा। ठीक है, फिर देखिए और इसको हम क्या लिख सकते हैं? √6 प्लस, अब ये भी तो सेम ही टर्म आ रहा है, y के बराबर ही तो होगा इसके अगला टर्म भी, मतलब इन्फिनाइट तक जा रहा है तो इसका भी तो वैल्यू y ही होगा। तो वही चीज हम लिखेंगे, इक्वल टू प्लस वाई इक्वल टू वाई। ये समझने वाली चीज है। मान लीजिए टोटल का वैल्यू y है, तो एक तरह से देखा जाए तो अगर 6 प्लस इसके बाद का भी तो टर्म y के बराबर ही होगा, अगर इन्फिनाइट तक जा रहा है तो वही हम y लिखे हैं। तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन और कीजिए, तो 6 प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? मेरा y² हो जाएगा, रूट उधर जाएगा तो। और देखिए इसको क्या कर सकते हैं, y² माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए 2 इंटू 3 के फॉर्म में आएगा, तो -3y आप प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ऐड करने पे -y आ रहा है, अब मल्टीप्लाई करने पे -6y² आ जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई होता है तो -6y², यानी कि सेम सही चीज है मेरा। अब कॉमन निकाले, जब y कॉमन निकालेंगे तो y -3 बचेगा इस दो टर्म में। फिर इस दो टर्म में मेरा 2 कॉमन निकाले जाए तो क्या बचेगा? y -3 इक्वल टू 0। अब देखिए y -3 दोनों में है तो यहाँ से y प्लस 2 बच गया, इससे y और इससे 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसको हम और क्या लिख सकते हैं? y -3 इक्वल टू 0, यानी कि y इक्वल टू 3। और क्या लिख सकते हैं? y प्लस 2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू -2। ठीक है, तो एक y का वैल्यू -2 आ रहा है और एक y का वैल्यू 3 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रूट है, यहाँ पे तो निगेटिव में तो कभी आ ही नहीं सकता है। ठीक है, इसीलिए मेरा कभी भी वैल्यू इसका 3 आंसर होगा। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में भी हम देख सकते हैं, 2 इंटू एम प्लस 1 के फॉर्म में लिखिए, और अगर प्लस है तो जो बड़ा वाला है वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको समझने के लिए कैसे आता है, तो वो था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थैंक यू दोस्तों।